उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग करते समय हम किस तरीके से अपना टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने टाइपिंग स्पीड को दोगुना कर पाएंगे। यदि आप भी कंप्यूटर सीख रहे हैं या फिर घर से कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, टाइपिंग करना सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपका जो टाइपिंग स्पीड है कम है तो मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स या फिर फार्मूला बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने टाइपिंग स्पीड में इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी रामबाण ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आपका जो टाइपिंग का जो स्पीड है वो पूरी तरीके से इंक्रीज़ हो जाएगा, पहले के मुकाबले में दोगुना हो जाएगा और आपका जो उंगली है वो कीबोर्ड पर सही तरीके से टाइपिंग करने लगेगा। आप टाइपिंग करते समय हमें कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। कंप्यूटर सीखते समय या फिर कंप्यूटर चलाते समय जो कोई भी कंप्यूटर सीख रहा है या फिर टाइपिंग कर रहा है घर बैठे या फिर किसी क्लास में जाकर क्लास ज्वाइनिंग करके कंप्यूटर सीख रहा है, टाइपिंग सीख रहा है, तो उन सभी को इसमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी चाहिए टाइपिंग करते समय। सबसे फर्स्ट है, हमें कभी भी टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग नहीं करना चाहिए। सेकेंड ट्रिक्स है कि कभी भी एक ही पैराग्राफ को बार बार हमें टाइपिंग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक ही पैराग्राफ को बार बार टाइपिंग करने से वो पैराग्राफ हमको याद हो जाता है, बट हम दूसरे पैराग्राफ को करते हैं तो वो सही तरीके से और स्पीड के साथ टाइपिंग नहीं कर पाती। इसलिए हमें हर बार पैराग्राफ बदल कर ही टाइपिंग करना चाहिए। थर्ड ट्रिक्स है, टाइपिंग करते समय कभी भी अपने लेफ्ट साइड के अंगूठे की यूज नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के अंगूठे को प्रेस करते हैं जिससे उनके जो टाइपिंग का जिस स्पीड है वो कम हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि लेफ़्ट साइड के अंगूठे को स्पेस बटन दबाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा राइट हैंड के अंगूठे को ही यूज़ करना चाहिए। फोर्थ ट्रिक्स है कि कभी भी अपने हाथों को कीबोर्ड के सहारे नहीं रखना चाहिए, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। इस तरीके से हमें कभी भी अपने अंगूठे को या फिर हाथ को कीबोर्ड पर या फिर टेबल पर इस तरीके से कभी नहीं रखना चाहिए। यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन ये दिखाया हुआ है, इस तरीके से हमें अपने हाथ को कीबोर्ड पर रखना चाहिए। टेबल के सहारे हमें कभी नहीं रखना चाहिए, जिससे इससे क्या होता है, हमारा जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, हमारा जो स्पीड है वो कभी नहीं बढ़ता है। फिफ्थ है इस फिफ्थ ट्रिक्स है, कीबोर्ड की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए या फिर कीबोर्ड की तरफ देखकर टाइपिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, टाइपिंग हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। कीबोर्ड की तरफ यदि हम देख कर टाइपिंग करते हैं तो हमारा आदत जो होता है वो कीबोर्ड की तरफ देखकर टाइपिंग करने में बन जाता है। इससे हमारा जो टाइपिंग का स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, बढ़ता नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी टाइपिंग करना है तो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर, मॉनिटर स्क्रीन पर देखकर ही हमें सही तरीके से टाइपिंग करना चाहिए। इस बात का ध्यान हमेशा रखें टाइपिंग करते समय। इनके अलावा ये कुछ 5 और इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपना जो टाइपिंग का जो स्पीड है वो आप बढ़ा सकते हैं। हमेशा नोटपैड या फिर MS वर्ड में ही हमको टाइपिंग करना चाहिए। इनके अलावा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या फिर किसी चीज़ में हमें टाइपिंग नहीं करना चाहिए। MS वर्ड में टाइपिंग करने से हमें एक फ़ायदा होता है कि हम यहाँ टाइपिंग करते समय बहुत सारी मात्राएं का हमें और नॉलेज मिलता है। इससे हमें किसी भी पैराग्राफ को या फिर किसी भी बुक या फिर न्यूज़पेपर को उठाकर हमें MS वर्ड या फिर नोटपैड में हमें टाइपिंग करना चाहिए। नेक्स्ट है, न्यूज़पेपर हो सके, जितना हो सके इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर हिंदी न्यूज़पेपर हो, हमें दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए टाइपिंग करने में और हमेशा अलग अलग पैराग्राफ को ही टाइपिंग करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, जितना हो सके कम से कम बैक स्पेस बटन का यूज़ करें। भले ही आप थोड़ा स्लो टाइपिंग करें शुरुआत में, लेकिन शुद्धता के साथ, एक्यूरेसी के साथ ही हमें टाइपिंग करना चाहिए, जिससे हमारा जो बैक स्पेस को हमें कम यूज़ करने का आदत बनेगा। नेक्स्ट है, हमेशा 10 मिनट की ही टाइपिंग करें, इससे कम नहीं करना चाहिए। हमेशा 10 मिनट या फिर इससे ज़्यादा की हमें टाइम सेट करके टाइपिंग करना चाहिए। इससे कम मिनट सेट करके टाइम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है,
हमेशा टाइपिंग टेस्ट हो रहा है ये सोचकर टाइपिंग करें, इससे आपका जो टाइपिंग का जो स्पीड है वो बढ़ेगा। हमेशा टेस्ट हो रहा है या फिर एग्ज़ाम दिला रहे हैं ये सोचकर हमें टाइपिंग करना चाहिए, इससे हमारा टाइपिंग का जो स्पीड है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है। इसके बाद है ये कि बहुत लोग टाइपिंग तो करते हैं लेकिन टाइपिंग करते समय किस तरीके से बैठें उस पोजीशन को नहीं जानते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि यहाँ ये जो फर्स्ट आप इमेज देख रहे हैं, हमें इस तरीके से बैठकर हमेशा टाइपिंग करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो शरीर के जो पोजीशन रहता है वो सही तरीके से रहता है, स्ट्रेट रहता है। हमें अपना जो इस तरीके से पीठ है उसको स्ट्रेट सही तरीके से रख के हमें टाइपिंग करना चाहिए। इससे हमें टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव करने में सहायता मिलता है। और हमें इस तरीके से बैठकर कभी भी टाइपिंग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो टाइपिंग स्पीड होता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। इसलिए इस तरीके से बैठकर हमें कभी भी टाइपिंग नहीं करना चाहिए। इससे हाथ भी दर्द करता है और जो शरीर भी पूरी तरीके से दर्द करता है। इससे हमारा जो टाइपिंग है वो स्पीड बहुत ही स्लो हो जाता है। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग करते समय हमारा हाथ का जो स्थिति रहती है, फिंगर की जो स्थिति रहती है कीबोर्ड पर, वो ASDF इस तरीके से इसमें लेफ्ट हैंड से रखते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे हैंड राइट हैंड से सेमीकोलन LKJ इस तरीके से हम यहाँ से इंग्लिश टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं। बट हम जैसे ही हिंदी टाइपिंग करते हैं तो हिंदी टाइपिंग करते समय हमारा ये जो फिंगर का जो पोजीशन है हिंदी टाइपिंग करते समय वो चेंज हो जाता है। हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो SDFG यहाँ से 4 उंगली को हम प्रेस करते हैं। इसी तरीके से राइट हैंड से हम भी डबल इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन LK इस तरीके से 4 उंगली हम यहाँ से राइट हैंड से रखते हैं हिंदी टाइपिंग करते समय। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और हम सही तरीके से टाइपिंग कर पाएँ। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे नए नए वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके।